Hello. Today we are going to discuss a very beautiful concept called weathering. And in general, weathering is a process of decomposition, and you can say, and generally, a decaying of rocks. Okay, you can say it is a process of decay, disintegration, and decomposition of rocks under the influence of certain physical and chemical agencies. एक तरीके से जो वेदरिंग है वो एक चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया है, उसको हम कह रहे हैं वेदरिंग. ठीक. और इसको देखें अगर डिफरेंट टर्म्स में, तो रीस के अकॉर्डिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द मटीरियल दैट वर इन इक्विलिब्रियम विद द लिथोस्फीयर in the existing condition together with its contact with the atmosphere, hydrosphere and biosphere. यानी डिफरेंट उसके अकॉर्डिंग जो जो रिस्पॉन्स जिस तरीके से कोई भी मटेरियल देता है डिपेंड्स ऑन टाइम के साथ, वो हम कह रहे हैं वेदरिंग. ओलियर के अकॉर्डिंग the disintegration of rocks fragments near the surface of the earth mainly because of the reaction with air and water. यानी मेन रिएक्शन किसके साथ हो रही है? एयर एंड वाटर के साथ. एंड फाइनल आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड, क्ले, आयरन हाइड्रोक्साइड्स एंड अदर ऑल्टरकेटेड प्रोडक्ट्स. दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज वेदरिंग. तो जनरली हम वेदरिंग को हम देखते हैं कि जो रॉक्स हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप की होती हैं. ठीक. और उन हर किसी का वेदर होने का प्रोसेस और उनका स्टाइल, या एक तरीके से बहुत कुछ रॉक्स ऐसी होती है जो बहुत सेंसिटिव होती हैं टू फॉर वेदरिंग के लिए. ठीक. और एक तरीके से ये कह लीजिए कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन का एक बेसिक स्टेप है वेदरिंग. ठीक. अब एक्चुअल में क्या है, पहले थोड़ा सा ये टर्म जो हमने देखे थे, एक टर्म है डिसइंटीग्रेशन, इसको देख लेते हैं. इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस. ठीक. जब फिजिकल प्रोसेस में फिजिकल चेंजेस की वजह से या ठीक उससे क्या हो रहा है, जो रॉक्स हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही हैं, उसको हम कह रहे हैं डिसइंटीग्रेशन. ठीक. दूसरा है डिकम्पोजिशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ द मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूट. मतलब जो किसी भी रॉक का मिनरल कंपोजिशन है वो चेंज हो रहा है. ठीक. ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शंस, तो उसको हम कह रहे हैं डिकम्पोजिशन. वेरी इंपॉर्टेंट अनदर टर्म इज denudation, and denudation is a general term used when the surface of the earth is worn away by the chemical as well as the mechanical, यानी केमिकल और फिजिकल एक्शन की वजह से और फिजिकल एजेंट एंड द लोअर लेयर्स आर एक्सपोज्ड. जिससे क्या हो रहा है, ऊपर एक सरफेस क्या हो रही है, इट इज़ वर्न आउट. ठीक. आप देख लेते हैं, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग. फर्स्ट वन इज फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल. ठीक. अब फिजिकल वेदरिंग इट इज़ अ मैकेनिकल ब्रेकडाउन विदाउट एनी केमिकल चेंज. मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है बट कोई केमिकल में चेंजेस नहीं हो रहा है. इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंट रिएक्शंस हैपन हो रही हैं ड्यू टू इन रॉक्स. ठीक है, ड्यू टू वेरियस रीज़न, और फिर डिकम्पोजिशन हो रहा है. ठीक. और बायोलॉजिकल के केस में क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ हैं, ठीक, वो भी एक तरीके से जो रॉक्स हैं उनको वेदर करने का टाइम का एक कॉज बनती है, मतलब एक कारण होती है. ठीक. जैसे जैसे एक्चुअल में क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है तो चट्टानों की दरारों में पानी जा रहा है, फिर वो अगर वो जम रहा है, फिर वो चेंज हो रहा है शेप, तो फिर चट्टानें दरकने लगती हैं. ठीक. अब इनको डिफाइन कर लेते हैं वन बाय वन. दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल शोइंग द वेदर्ड रॉक. एंड लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग. फिजिकल वेदरिंग में क्या हो रहा है, द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस विदाउट चेंजिंग देयर केमिकल कंपोजिशन. ठीक. इसमें क्या कह रहा है, फ्रॉस्ट एक्शन, फ्रीज एंड थॉ, यानी जब वाटर किसी दरारों में जाता है चट्टानों के अंदर, ठीक, और वो फ्रीज़ हो जाता है अगर टेम्परेचर कम होने की वजह से, तो फिर वो एक्सपेंड होता है. वो एक्सपेंड होने से वो जो उसमें है क्या कहेंगे, वो दरारें और चौड़ी हो जाएंगी. और फिर अगेन क्या होगा, वो सीधे वो चट्टानों को, जब दरार होगी, वो चट्टान दरार होने के बाद एट द एंड वो चट्टान वीक पड़ेगी, और वीक पड़ने के बाद वो वेदर्ड हो जाएगी, यानी टूट जाएगी. ठीक.
थर्मल एक्सपेंशन इन सेम वे, जब बहुत जल्दी जल्दी हीटिंग और कूलिंग हो रही है तो इट कैन ऑल्सो कॉज अ रॉक क्रैक इन अ रॉक, ठीक। एक्सफोलिएशन, टेम्परेचर चेंज होने से इट अगेन पील्स ऑफ द स्किन और या आउटर लेयर ऑफ द रॉक्स, ठीक। विंड जो होती हैं, वाटर एंड ग्लेशियर्स फिजिकली स्क्रैप रॉक्स, ठीक। एंड नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या है, जो केमिकल वेदरिंग कब होती है, जब जो रॉक्स हैं और सॉयल है एक तरीके से उसकी जो बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना वो चेंज हो जा रहा है, यानी यू कैन से इट इन्वॉल्व्स केमिकल ऑल्टरेशन ऑफ द मिनरल्स इन द रॉक्स फॉर्मिंग न्यू मिनरल्स, यानी जो पुराने जो एग्जिस्टिंग केमिकल्स हैं उसमें चेंजेस होने के बाद, केमिकल चेंजेस होने के बाद वी आर हैविंग अ केमिकल चेंज इन दैट पर्टिकुलर रॉक, ठीक। इसके हमारे पास नॉर्मली कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं जो ये सब करती हैं, रिस्पॉन्सिबल है। वी हैव ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, कार्बोनेशन, ठीक। ये क्या कर रही हैं, ये एक तरीके से चेंज कर दे रही हैं। कैसे, देखो एक्चुअल में क्या है, जो केमिकल वेदरिंग है उसमें क्या होता है, वी नो दैट जो रेन होती है इज स्लाइटली एसिडिक होती है, ठीक। और एक्चुअल में क्या है, जैसे अच्छा पहले देखते हैं, जो सबसे कॉमन एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास जो कार्बोनिक एसिड है यह एक वीक एसिड है, बट जब हमारे पास लाइम स्टोन है, अगर हमारे पास कोई लाइम स्टोन है तो उसको घोलने के लिए हमारे पास ये जो कास्ट टोपोग्राफी है ना उसको फॉर्म करने के लिए ये बहुत सफिशिएंट मतलब एफिशिएंट एसिड है। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या कह रहे हैं, रिएक्शन ऑफ द रॉक मिनरल्स विद कार्बोनिक एसिड, ठीक। वो क्या कर रहा है, वो डिजॉल्व कर दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को। इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है जो देहरादून में जो सहस्त्रधारा में जो केव्स हैं, ठीक है, वो केव बेसिकली एक कास्ट टोपोलॉजी को शो करती है, रिप्रेजेंट करती है, वो उसका रीज़न है। और उसके पीछे जो मेन एजेंट है वो लाइमस्टोन है, ठीक। क्योंकि क्या होता है, जब जो कार्बोनिक एसिड है ना, ठीक, जब कार्बोनिक एसिड धीरे धीरे एक तरीके से लाइमस्टोन पे पड़ता रहता है तो वो बहुत सी गुफाएं उससे या केव्स उससे बनती रहती हैं, ठीक। दूसरा हम कह लो जो जंग लगना हो जाता है, जैसे अगर जो ऐसी रॉक्स हैं अगर हमारे पास जहाँ आयरन ज़्यादा है, ठीक, तो उसके बाद वो क्या हो जाती हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और उसके बाद वहाँ जंग लगेगा। जंग लगने के साथ वो चट्टान वीक हो जाएगी और वीक होगी तो इट विल अगेन ब्रेक, ठीक। हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा है, एक तरीके से जो सिलिकेट मिनरल्स हैं जनरली वो वाटर के साथ जब रिएक्शन कर रहे हैं तो दे आर फॉर्मिंग अ क्ले मिनरल्स। जैसे हमारा जो ऑर्थोक्लेस फेल्ड्स्पार है ये कन्वर्ट हो जाता है क्योलाइनाइट में, ठीक। और इसका मेन जो रोल प्लेयर है, की इंडिकेटर्स हैं या की प्लेयर्स हैं, इट इज़ ड्यू टू द ह्यूमिड एंड वार्म क्लाइमेट्स, ठीक। ऑक्सीडेशन वही सेम, मिनरल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। तो इससे क्या हो जा रहा है, वही चट्टानें आपकी क्या हो जाएगी, जहाँ जंग लग गया और वो जंग लगने के कारण वीक हो गई और वीक होने के कारण वो धीरे धीरे अगेन इट विल ब्रेक, ठीक। कार्बोनेशन जैसे हमने डिफाइन किया अभी कि जो हमारा कार्बोनिक एसिड है H2CO3, ठीक, ये वैसे तो वीक एसिड है बट ये जैसे जैसे लाइमस्टोन के साथ मिलता है, ठीक, ये उसको क्या करने लगेगा, उस एरिया को विदर्ड करने लगेगा और ये क्या करता है, एक कास्ट लैंडस्केप क्रिएट करता है। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू एन एग्जांपल कि हमारे पास जो भी लाइमस्टोन एरिया में जो भी केव्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इसी कार्बोनेशन प्रोसेस या केमिकल वेदरिंग के कारण होते हैं, ठीक। हाइड्रेशन में जनरली जो हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल जब एडिशन ऑफ वाटर होता है किस चीज़ के लिए, टू मिनरल स्ट्रक्चर्स के लिए, ठीक, तो हमारे पास क्या हो रहा है, एनीहाइड्राइड जैसे कन्वर्ट हो जाता है जिप्सम में, ठीक है, किसके कारण, हाइड्रेशन के कारण, ठीक। एक तरीके से ये टेबल है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि हाइड्रोलिसिस प्रोसेस का एग्जांपल कौन सा है, फेल्ड्स्पार। इसमें हो क्या रहा है, एसिड और वाटर की रिएक्शन हो रही है, ठीक। प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं हमारे पास, क्ले, ठीक। ऑक्सीडेशन का जो एग्जाम्पल है दैट इज़ पायरोक्सिन और इसमें हो क्या रहा है, ऑक्सीजन और प्लस वाटर मिल रही है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड। कार्बोनेशन में जो मेन रिएक्शन टाइप है वो क्या कर रही है, कार्बोनिक एसिड उसमें रिएक्शन कर रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कैल्साइट।
और ह्यूमिड की वजह से हमको लास्ट में मिल रहा है आयन। ठीक, और इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रेशन में सिंपली इट इज़ अटैचिंग H2O। ठीक, हर क्लाइमेट में आप इसको ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, लास्ट में हमको हाइड्रेटेड मिनरल्स मिल रहे हैं, यानी जो पर्टिकुलर एरिया है वो जो रॉक्स हैं उनका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है। ठीक, हमारे पास नेक्स्ट है, एक तरीके से देखें बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग अगर देखें तो इसमें क्या हो रहा है, इट इन्वॉल्व्स एक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स की वजह से। ठीक है, ये क्या कर रही हैं, धीरे धीरे चट्टानों को ये भी विदर्ड करती रहती है। जैसे कैसे, अगर एक कोई प्लांट, छोटा सा ट्री है, उसकी सैम्पलिंग किसी चट्टान के अंदर हो गई। ठीक है, तो धीरे धीरे उस दरार के बाद जब वो बड़ा होगा पेड़, ठीक है, तो ये दरार बढ़ने लगेगी और ये दरार बढ़ने से दैट एरिया विल वेदर। ठीक, जैसे प्लांट रूट्स ड्राइंग रॉक पार्ट, ऑर्गेनिक एसिड्स प्रमोटिंग केमिकल डिके। ठीक, जो एनिमल्स होते हैं, जो बराव मतलब एक तरीके से जो बिल बनाते रहते हैं, वो क्या करते हैं, दे आर एक्सपोजिंग रॉक सरफेस टू द अदर वेदरिंग एजेंट के लिए, और फिर वो चट्टानें उसके बाद वीक हो जाती है, और वीक होती है तो वो टूटने लगती है। ठीक, अब देखते हैं, हाँ, जो टोपोग्राफी है बेसिकली, अगर हम देखें कि क्या किससे फ़र्क पड़ रहा है, तो सॉइल एंड वेजिटेशन से भी फ़र्क पड़ता है बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस में। टोपोग्राफी किसी भी एरिया का जो स्लोप है या एलिवेशन है, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ वेदरिंग। ठीक, अब देखें इसके फैक्टर कौन कौन से हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं वेदर रेट को। सबसे कॉमन जो प्राइमरी फैक्टर है, इट इज़ टेम्परेचर, यानी हम क्या लें, सन, और प्लस precipitation यानी एनी काइंड ऑफ वाटर का फॉर्म, यानी रेन, इन जनरल रेन। ठीक, पेरेंट रॉक है, उसका कंपोजिशन, रिलीफ का मतलब हो गया उस एरिया का स्लोप क्या है। ठीक है, उस एरिया का ड्रेनेज क्या है, यानी टोपोग्राफी एक तरीके से कह लो। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ और टाइम, क्योंकि ये ऐसी प्रोसेस नहीं है कि अभी हो रही है कभी कल ख़त्म हो जाएगी, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, अगर एक चट्टान है उसको वेदर्ड होने में बहुत टाइम लगता है, किसी लाइमस्टोन की केव को बनने में बहुत ईयर्स लग जाते हैं। ठीक, अगर हम एप्लीकेशन देखें वेदरिंग के, तो वेदरिंग की वजह से होता क्या है, मेन कॉज जो मेन है वो है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स इन इंडिया, क्ले मिनरल, सॉइल फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर जियोकेमिकल साइकिलिंग। ठीक है, एंड again it has a great relevance in order to understand the geology of that particular area. That is it. Thank you.